जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। अनगिनत तारे, चमकते ग्रह और विशाल आकाश गंगाएं हमारे सामने फैली होती हैं। यह दृश्य हमें मंत्रमुग्ध कर देता है और हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। हम सोचते हैं कि यह सब कैसे बना? यह ब्रह्मांड इतना विशाल और रहस्यमय कैसे है? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? क्या कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमें इस रहस्य को समझा सके? अनगिनत तारे, चमकते ग्रह और विशाल आकाश गंगाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि यह सब कैसे बना। क्या यह सब अचानक से हुआ या इसके पीछे कोई प्रक्रिया है? हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और रहस्यमय कैसे अस्तित्व में आया? यह सवाल हमें हमेशा से परेशान करता रहा है। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश इंसान हमेशा से करता रहा है। हमारी उत्सुकता ने हमें कई कहानियां, मिथक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं। इनमें से एक सिद्धांत है जो आज के समय में सबसे ज्यादा माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक वैज्ञानिक व्याख्या है जो बताती है कि कैसे हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर आज इतना विशाल बन गया। यह सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल विस्फोट से हुई थी। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में संकुचित था। फिर एक विशाल विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने समय, अंतरिक्ष और पदार्थ को जन्म दिया। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा और आज भी यह विस्तार हो रहा है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय की शुरुआत, अंतरिक्ष का जन्म और हर चीज की उत्पत्ति की बात करती है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे एक छोटे से बिंदु ने जन्म दिया इस विशाल ब्रह्मांड को। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक छोटे से बिंदु ने जन्म दिया इस विशाल ब्रह्मांड को। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, कैसे तारे और ग्रह बने और कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगी और हमें यह जानने का मौका देगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। बिग बैंग का मतलब अक्सर लोग एक विशाल धमाके से लगाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। बिग बैंग को एक साधारण विस्फोट के रूप में देखना गलतफहमी है। यह एक जटिल और अद्वितीय घटना थी जिसने हमारे ब्रह्मांड की नींव रखी। यह एक ऐसा विस्फोट नहीं था जैसा हम धरती पर देखते हैं। धरती पर होने वाले विस्फोटों में ऊर्जा और पदार्थ एक केंद्र बिंदु से बाहर की ओर फैलते हैं, लेकिन बिग बैंग में ऐसा नहीं हुआ। कल्पना कीजिए एक ऐसा छोटा सा बिंदु जो अकल्पनीय रूप से गर्म और घना है। यह बिंदु इतना छोटा था कि इसे एक परमाणु के आकार से भी छोटा कहा जा सकता है, लेकिन इसमें इतनी ऊर्जा और पदार्थ समाहित थे कि यह पूरे ब्रह्मांड का मूल था। यह बिंदु पूरे ब्रह्मांड का मूल था जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, समय और स्थान सब कुछ समाहित था। यह एक अत्यंत घना और गर्म बिंदु था जिसमें सभी भौतिक और ऊर्जा के रूप समाहित थे। फिर अचानक लगभग 13.8 अरब साल पहले यह बिंदु फैलने लगा। यह फैलाव एक साधारण विस्फोट की तरह नहीं था, बल्कि एक अत्यंत तेज गति से हो रहा था। यह विस्तार एक धमाके की तरह नहीं था, बल्कि एक अविश्वसनीय गति से हो रहा था। इस विस्तार के दौरान ब्रह्मांड का आकार तेजी से बढ़ने लगा और इसमें समय और स्थान का निर्माण हुआ। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके कारण हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस विस्तार के कारण आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और ब्रह्मांड का आकार बढ़ता जा रहा है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। बिग बैंग के साथ ही समय की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। उससे पहले क्या था, यह समझने के लिए हमारे पास कोई भी वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उससे पहले कुछ भी नहीं था, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जहां ब्रह्मांड का जन्म और विनाश होता रहता है। बिग बैंग के बाद का पहला सेकंड ब्रह्मांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस अल्प समय में ही ब्रह्मांड ने अत्यधिक गर्मी और घनत्व से लेकर ठंडे और विरल वातावरण तक का सफर तय किया।
पहले कुछ मिनटों में ही मूलभूत कणों जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ये कण आपस में जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बनाने लगे। यह प्रक्रिया, जिसे बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है, आज भी हमारे चारों ओर मौजूद अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम का स्रोत है। सेक्शन 5, फैलता हुआ ब्रह्मांड गुब्बारे की तरह। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार लगातार जारी है। यह विस्तार एक गुब्बारे के फूलने जैसा है। जैसे जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, वैसे वैसे उस पर बने निशान एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड के फैलने के साथ साथ आकाश गंगाएं भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह विस्तार एक समान गति से नहीं हो रहा है, बल्कि यह लगातार तेज हो रहा है। सेक्शन 6, बिग बैंग के निशान। क्या सबूत है? आइए जानते हैं कि इस थ्योरी के समर्थन में कौन कौन से वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। बिग बैंग थ्योरी केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि इसके पक्ष में कई वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत और शोध के बाद इन प्रमाणों को इकट्ठा किया है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रमाण इस प्रकार हैं। सबसे पहले, ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण यह एक धीमी रेडियो तरंग है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह विकिरण बिग बैंग के बाद की गर्मी का अवशेष है। यह बिग बैंग के बाद की गर्मी का अवशेष है और इसे बिग बैंग का सबसे मजबूत प्रमाण माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे 1965 में खोजा था और तब से यह ब्रह्मांड विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। दूसरा प्रमुख प्रमाण है आकाश गंगाओं का दूर जाना। जैसा कि हमने पहले बताया, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह हबल के नियम के अनुसार है, जो बताता है कि आकाश गंगाएं जितनी दूर होती हैं, वे उतनी ही तेजी से दूर जाती हैं। यह भी बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह विस्तार बिग बैंग के बाद से ही जारी है। तीसरा प्रमुख प्रमाण है हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार शुरुआती ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता होनी चाहिए। यह भविष्यवाणी वास्तविक अवलोकनों से मेल खाती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ठीक वैसी ही है जैसी बिग बैंग थ्योरी ने भविष्यवाणी की थी। यह भी इस थ्योरी का एक मजबूत प्रमाण है। इन सभी प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। वैज्ञानिकों का शोध और अवलोकन इस थ्योरी को और भी मजबूत बनाते हैं। सेक्शन 7, वैज्ञानिकों का नजरिया। क्या सब मानते हैं? बिग बैंग थ्योरी को आज ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाता है। हालांकि कुछ वैकल्पिक सिद्धांत भी हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश करते हैं। इन सिद्धांतों में स्टेडी स्टेट थ्योरी और साइक्लिक मॉडल शामिल हैं। हालांकि इन सिद्धांतों के पक्ष में उतने प्रमाण नहीं हैं जितने बिग बैंग थ्योरी के पक्ष में हैं। सेक्शन 8, ब्रह्मांड की पहेली। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। बिग बैंग थ्योरी हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। उदाहरण के लिए, हम नहीं जानते कि बिग बैंग के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां कैसे बनी। हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में भी बहुत कम जानते हैं, जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाते हैं। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। सेक्शन 9, हमारी जगह ब्रह्मांड में। बिग बैंग थ्योरी हमें ब्रह्मांड के विशाल पैमाने और हमारी अपनी तुच्छता का एहसास कराती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सब एक ही घटना से जुड़े हुए हैं, जो अरबों साल पहले घटी थी। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की हमारी खोज हमें अपनी उत्पत्ति और हमारे स्थान को ब्रह्मांड में समझने में मदद करती है।